में। बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और हमने अभी तक क्या जाना? हमने ये जाना कि भाई जो अच्छे वाले बूढ़े दंपति हैं ना, वो फिर से अमीर हो गए हैं, और वो बुरे बूढ़े दंपति ने वो हाथ वाली चक्की को काट दिया है ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके जलाने वाली लकड़ी के रूप में। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। Not long after that, the good old man dreamed again. अब भाई इस घटना के ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि फिर से उस अच्छे आदमी को, उस अच्छे बूढ़े आदमी को सपना आया। And the spirit of the dog spoke to him. और जो आत्मा थी ना उस कुत्ते की, उसने फिर से उससे बात की, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और उस कुत्ते ने बताया कि किस प्रकार से वो जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट पड़ोसी हैं, उन्होंने जला दिया है उस चक्की को। Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो उस कुत्ते की आत्मा ने कहा कि जो उस चक्की के जो राख है वो लो, उसे स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क दो जो विदर्ड ट्रीज हैं, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पे, और वो जो पेड़ वो क्या करेंगे, फिर से ब्लूम करेंगे, मतलब उन पेड़ों पे फिर से फूल खिलाएंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. और वो जो बूढ़ा आदमी था वो जागा और झट से अपने उस बुरे पड़ोसियों के घर गया। There he found the miserable old pair. और जहाँ पर उसने पाया कि वो जो घिनौने बूढ़ा जो जोड़ा था, sitting at the edge of their square fireplace. वो बूढ़ा जोड़ा बैठा हुआ था अपने चौकोर फायर प्लेस यानी अंगीठी के किनारे पर। अब वो बैठ के क्या कर रहे थे वो सब जानेंगे, पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहला है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब छिड़का, विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ, ब्लूम मतलब फूल का खिलना, अवोक मतलब जागा, मिजरेबल मतलब घिनौना। In the middle of the floor, smoking and spinning. अब वो दुष्ट जो बूढ़े दंपति थे वो जमीन में बीचों बीच बैठे थे, धूम्रपान कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे, कताई कर रहे थे। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of mill. तो बच्चों वो क्या करते, वो बूढ़े दंपति, वो दुष्ट बूढ़े दंपति समय समय पर अपने हाथों को गरम करते और पैरों को गरम करते वो जो चक्की थी ना उस चक्की के टुकड़ों को जलाकर उसकी लौ से। While behind them lay a pile of the broken pieces. और वो जो बुरे बूढ़े दंपति थे ना उनके पीछे ढेर पड़ा हुआ था टुकड़ों का। कौन से टुकड़ों का? उस चक्की के टुकड़ों का। The good old man humbly asked for the ashes. और वो जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता पूर्वक मांगी उन लकड़ियों की राख। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. तो बच्चों कहानी में आगे ये बताया गया है कि भले ही वो लालची जो जोड़ा था उन्होंने क्या कर ली, turned up their noses मतलब अपनी नाक को क्या किया उन्होंने बच्चों, नाक चढ़ाई, पर फिर भी उन्होंने उस अच्छे वाले बूढ़े को उस राख से अपनी बास्केट भरने दी। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है एज, एज मतलब किनारा, स्क्वायर मतलब चौकोर, फायर प्लेस मतलब अंगीठी, मिडल यानी कि बीच में, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करते हुए, स्पिनिंग मतलब कताई, वार्म्ड मतलब गरम किया, ब्लेज क्या होता है बच्चों, लौ, पाइल मतलब ढेर, हम्बली मतलब विनम्रता पूर्वक, कोविटियस मतलब लालची या फिर लोभी, टर्न्ड अप देयर नोजेस यानी कि नाक चढ़ाना, एंड स्कोल्डेड हिम और उस बूढ़े दंपति ने क्या किया, उस अच्छे बुजुर्ग को डांटा जैसे कि वो बुजुर्ग चोर हो, पर फिर भी उन लोगों ने उसे बास्केट भरने दी। ऑन कमिंग होम घर आकर
द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. वो जो अच्छा वाला बूढ़ा आदमी था वो अपनी पत्नी को लेके बगीचे में गया. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. भले ही सर्दियाँ हो चुकी थी पर उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो अभी भी बेयर था, मतलब खाली था. He sprinkled a pinch of ashes on it. तो उस बुजुर्ग ने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर चुटकी भर जो ऐश थी, जो राख थी, वो स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी. And lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो बच्चों इतने में क्या हुआ पता है, जैसे ही वो ऐश थी, जो राख थी, वो छिड़की, उतने में अंकुरित हो उठे फूल तब तक अंकुरित होने लग गए जब तक जो पूरा जो वो पेड़ था भर नहीं गया पिंक रंग के फूलों से. और ऐसा लग रहा था कि भाई बादल हो पिंक कलर के ब्लूम्स का, यानी फूलों का, और जिसके कारण महक गई पूरी हवा. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज. अब ये जो घटना थी इसकी जो खबर थी पूरे गांव में फैल गई. एंड एवरीवन ran out to see the wonder. और गांव में हर कोई बाहर भागा इस वंडर को देखने के लिए, इस चमत्कार को देखने के लिए. तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं. सबसे पहला है scolded, मतलब डांटा. thief मतलब चोर. favorite मतलब पसंदीदा. bare यानी खाली. sprinkled मतलब छिड़का. pinch यानी कि चुटकी. स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हुए. ब्लॉसम्स मतलब फूल. क्लाउड मतलब घटा या फिर बादल. परफ्यूम्ड मतलब महका दिया. द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. अब वो जो लालची जो बूढ़े बूढ़ी का जोड़ा था ना, उन्होंने भी ये खबर सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल. और फिर उन्होंने क्या किया, बचे हुए राख को गैदर किया, इकट्ठा किया. केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम. और इकट्ठा करने के बाद अपने पास रखा ताकि मुरझाए हुए पेड़ों पर फूल खिलाया जा सके. द काइंड ओल्ड मैन, hearing that his lord the Diamo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. अब बच्चों इतने में क्या हुआ, जब ये सारी घटनाएं हुई उसके बाद में जो दयालु बूढ़ा आदमी था उसने सुना कि उनका डियामो मतलब जापान का धनी जमींदार वो रास्ते से जाने वाला है उनके गांव के पास से होते हुए. तो ये खबर सुन के वो अच्छा बूढ़ा आदमी निकल पड़ा उनको देखने के लिए, और वो साथ में ले गया अपनी बास्केट जिसमें थी राख. एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही उनकी ट्रेन जो थी वो नज़दीक आई, he climbed up into an old withered cherry tree. तब वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो एक मुरझाए हुए पुराने से चेरी ट्री पे चढ़ा. that stood by the wayside, जो कि सड़क के किनारे खड़ा था पेड़. तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करते हुए. रिमेनिंग मतलब बचे हुए. विदर्ड मतलब मुरझाए. डियामो मतलब जापान के धनी जमींदार. अप्रोच्ड मतलब निकट आया. वे साइड मतलब सड़क का किनारा. नाउ इन द डेज ऑफ द डियाम्यूज इट वॉज द कस्टम. तो बच्चों अब ये बूढ़ा आदमी पेड़ पे चढ़ गया ताकि वो मुरझाए हुए पेड़ों पे फूल खिला सके. पर अब कहानी में बताया गया है कि जब ये धनी जमींदारों का समय था ना, तब क्या था, एक कस्टम था, एक रिवाज था. When their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows. अब रिवाज क्या था कि जब भी उनका मालिक पास से गुजरे तो सभी जो लॉयल लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, वो अपनी खिड़कियां बंद कर लें. They even pasted them fast with a slip of पेपर. और यहाँ तक कि लोग क्या करते थे, खिड़कियों पर पेपर का टुकड़ा लगा देते थे. So as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. क्यों लगा देते थे बच्चों, क्यों खिड़कियां बंद कर देते थे, क्यों पेपर लगाते थे, ताकि वो कमिट ना करे, वो नहीं करे इम्पर्टिनेंस यानी
कि क्या बच्चों, अशिष्टता अपने मालिक को कैसे देख के, भाई नीचे से ऊपर से देख के। ये अच्छी बात नहीं है ना अपने मालिक को इस तरीके से देखना, इसलिए all the people along the road would fall upon their hands and knees। और जो भी लोग भाई जो खिड़कियों पे है, जो घरों में है, वो खिड़कियां बंद कर लेंगे ताकि वो नीची नज़र से अपने मालिक को ना देखें। और जो लोग सड़क पे होते थे वो क्या करते थे, वो अपने हाथ का सहारा लेके घुटनों के बल बैठ जाते थे और वो प्रोस्ट्रेट ही पड़े रहते थे। इसी प्रकार से दंडवत करते हुए ही पड़े रहते थे जब तक जो वो पूरा प्रोसेशन है, यानी कि वो पूरा जुलूस है, वो नहीं निकल जाता। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े देखो। पहला है कस्टम। कस्टम मतलब रिवाज। पेस्टेड मतलब चिपकाया। कमिट मतलब करना। इम्पर्टिनेंस मतलब अशिष्टता। प्रोस्ट्रेट मतलब दंडवत करता हुआ। प्रोसेशन मतलब जुलूस। द ट्रेन ड्रू नियर। अब वो जो पूरी बारात से आ रही थी ना, वो करीब आने लगी जहाँ पे जिस बारात में उनके मालिक थे, वो धनी जमींदार थे। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। एक लंबा अधिकार युक्त आदमी आगे आगे उस जुलूस के चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे। और वो आदमी जो चल रहा था ना, जिसके पास अधिकार था, वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। और सभी लोग क्या हो गए, घुटनों के बल बैठ गए जब वो पूरा जुलूस निकल रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या क्या शब्द हमने पढ़े। टॉल यानी कि लंबा। कॉम्पिटेंट मतलब अधिकार युक्त। मार्च्ड मतलब चलना। तो बच्चों आगे क्या हुआ कहानी में और उस बूढ़े व्यक्ति का क्या हुआ जो कि बुरा था, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।